नींव की फर्श का निर्माण 12 से 13 लाख घनफुट पत्थर राजस्थान का लगेगा। मंदिर के निर्माण में बेंगलोर, मकराना, जोधपुर, भरतपुर के बंसी पहाड़पुर से पत्थर अयोध्या पहुंचा। मकराना के पत्थर से चौखट और मंदिर की फर्श बनेगी। जोधपुर का पत्थर परकोटे में और मुख्य मंदिर बंसी पहाड़पुर के पत्थर से बनेगा। अयोध्या में दुनिया के सबसे खूबसूरत मंदिर का निर्माण कार्य अबाध रूप से जारी है। नींव के निर्माण के बाद अब फर्श को बनाने का काम चल रहा है। फर्श में विशेष प्रकार के मसालों से गिट्टी की कुटाई के बाद कर्नाटक के मजबूत ग्रेनाइट पत्थरों की 4 लेयर बिछाई जाएगी। इसमें से पहली लेयर को बिछाने का काम पूरा हो गया है। राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट ने गर्भगृह की फर्श के निर्माण कार्य को 15 जून तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इसके बाद राजस्थान के लाल पत्थरों से मंदिर निर्माण का काम प्रारंभ होगा। करीब 17,000 ग्रेनाइट पत्थरों को जोड़कर फर्श को ऊंचा किया जा रहा है। यह काम अगले 6 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। विचार ये है कि अगले दिसंबर तक गर्भगृह बन जाए और रामलला अपने आसन पर विराजमान हो जाए। राम मंदिर का निर्माण के इस विशेष शो में आइए जानते हैं कैसे हो रहा है राम मंदिर का निर्माण। राम मंदिर के निर्माण में चुनाव के दौरान नहीं आई कोई बाधा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान मंदिर निर्माण की प्रक्रिया जारी रही। रामलला परिसर की हलचल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हाँ, इस दौरान नेताओं के दर्शन जरूर बढ़ गए। वीआईपी नेताओं ने भी निर्माण कार्य की प्रगति को देखा और सराहा। मंदिर निर्माण की प्रक्रिया में इस समय फर्श को मजबूत मसाले से बनाने के बाद उसके ऊपर ग्रेनाइट पत्थरों की लेयर बिछाई जा रही है। निर्माण कार्य के साथ जैसे जैसे फर्श ऊंची हो रही है वैसे वैसे पत्थरों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। कार्य की सुगमता के लिए निर्माण स्थल पर 2 और टावर क्रेन को लगाया गया है। 50 फुट ऊंची मंदिर की नींव पर लंबी ऊंची फर्श 4 परत में बनाई जाएगी। रामनवमी तक दिखने लगेगा गर्भगृह की फर्श का आकार। गर्भगृह की फर्श का निर्माण कार्य जिस तेजी से चल रहा है उसके अनुसार अप्रैल माह की रामनवमी तक फर्श का आकार स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा। सरयू घाट से लेकर राम जन्मभूमि तक कई निर्माण कार्य किए जा रहे हैं जिन्हें हर हाल में 2 अप्रैल से पहले पूरा कर लिया जाएगा। यूपी में एक बार फिर भाजपा सरकार होने की वजह से इस बार रामनवमी मेला विश्व स्तरीय होगा। अयोध्या में श्रद्धालुओं की आमद बढ़ेगी। ये सभी राम मंदिर का निर्माण भी देखने आएंगे। इसलिए गर्भगृह की फर्श के अलावा रामलला परिसर में छोटे छोटे अन्य कार्य भी बड़ी तेजी से चल रहे हैं। 300 टन का वजन उठा सकती है क्रेन मशीन। रामनवमी को अयोध्या आने वाले दर्शनार्थियों को रामलला परिसर में कुछ नया और आकर्षण दिखे, इसके लिए निर्माण समिति विशेष प्रयास कर रही है। निर्माण कार्य में सुगमता के लिए मशीनों की संख्या बढ़ा दी गई है। कई बड़ी मशीनें भी लगाई गई हैं। इसी में से एक है भारी भरकम पत्थरों को इधर से उधर ले जाने के लिए क्रेन मशीन। ट्रस्ट के पदाधिकारियों के अनुसार यहाँ एक क्रेन मशीन लगी थी जो एक बार में 300 वजनी पत्थर या फिर कोई भी सामग्री उठा सकती है। एक फर्श में लगने वाले एक एक पत्थर का भार टनों में है। फिलहाल राम जन्मभूमि परिसर में 4 टावर क्रेन लगाई गई हैं। निर्माण स्थल की 2 दिशाओं में पहले से ही 2 टावर क्रेन लगाई गई हैं। अब 2 अन्य दिशाओं में भी 2 और मशीनों को लगाया जा रहा है। ये मशीनें चेन्नई से आई हैं। इसके अलावा निर्माण कार्य को दर्शकों को दिखाने की भी व्यवस्था और सुगम की जा रही है। जल्द पहुंचेगी राजस्थान के पत्थरों की खेप। राम मंदिर की नींव में ठोस फर्श पर ग्रेनाइट पत्थरों की 4 लेयर बिछाने के बाद
इसके ऊपर राजस्थान के पिंक सैंडस्टोन लगाए जाएंगे। इसके लिए राजस्थान की कार्यशाला में पत्थरों की कटाई चल रही है। मंदिर निर्माण में करीब 12 से 13 लाख घन फुट पत्थर राजस्थान का लगेगा। यूपी के मिर्जापुर के अलावा कर्नाटक के बेंगलोर और राजस्थान के मकराना, जोधपुर, भरतपुर के बंसी पहाड़पुर से आए पत्थरों का उपयोग मंदिर निर्माण में हो रहा है। मकराना के पत्थर से मंदिर की चौखट और फर्श बनेगी, जबकि जोधपुर का पत्थर परकोटे में लगेगा। मुख्य मंदिर बंसी पहाड़पुर के पत्थरों से बनेगा। इन तमाम जगहों से पत्थरों की खेप जल्द ही अयोध्या पहुंचने वाली है। मणि पर्वत में भी लगेगा मिर्जापुर का लाल पत्थर। राम मंदिर निर्माण के साथ ही वैष्णो नगरी अयोध्या की पौराणिकता का ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ के मणि पर्वत का धार्मिक गौरव पुनर्स्थापित करने के लिए पुरातत्व विभाग इस पर 45 लाख खर्च कर रहा है। इसके तहत मणि पर्वत की नई सीढ़ियाँ बनाई जा रही हैं। इमारत को दुरुस्त करते हुए उसके फसाड यानी अग्रभाग को और भव्य बनाया जा रहा है। इसमें भी मिर्जापुर के लाल पत्थरों का इस्तेमाल किया जाएगा। मणि पर्वत को भी त्रेतायुगीन माना जाता है। मणि पर्वत के गर्भगृह में भी भगवान श्री राम माता जानकी के साथ विराजमान हैं। यूं तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट का मणि पर्वत से कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन ट्रस्ट का मानना है कि अयोध्या के प्राचीन मंदिरों और राम मंदिर में समानता होनी चाहिए, ताकि दर्शनार्थियों को भगवान श्री राम के समकालीन स्थलों के दर्शन में साम्यता दिखे। इसलिए मणि पर्वत को भी ट्रस्ट की मंशा के अनुरूप सजाया और संवारा जा रहा है। राजा जनक ने भेजा मणियों का पर्वत। अब आपको मणि पर्वत से जुड़े कुछ तथ्य भी बताते हैं। पंडित कौशलानंदन वर्धन बताते हैं कि मणि पर्वत का इतिहास रुद्रयामल और सत्योपाख्यान में वर्णित है। उसके मुताबिक भगवान श्री राम जब शादी के लिए जनकपुर गए, तब कैकेयी ने कनक भवन बनवाने का हठ किया। कैकेयी ने यह महल जानकी को उपहार में दे दिया और इंद्राणी से मिली मणि भगवान श्री राम को दे दी, लेकिन श्री राम सहित किसी भाई ने इसे धारण नहीं किया। बाद में ये मणि जानकी के चरणों में अर्पित कर दी गई। मणि का जोड़ा न होने के कारण भगवान श्री राम ने इसे ग्रहण नहीं किया था। यह बात जब जानकी को पता चली तो जानकी के आशीर्वाद से जनकपुर में मणियों का अंबार लग गया। राजा जनक ने इसे पुत्री का धन मानते हुए अयोध्या भेज दिया। यही मणियां अयोध्या के रामकोट के दक्षिण दिशा में रख दी गईं। इनकी संख्या इतनी ज़्यादा थी जो 1 योजन ऊंचे पहाड़ जैसी बन गई। आज यही मणि पर्वत है। तो ये है मणि पर्वत की कहानी। नींव को 17,000 पत्थरों के ब्लॉक से ऊंचाई दी जाएगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के अनुसार श्री राम जन्मभूमि मंदिर की नींव बनाने में लगभग 19 महीने लगे। इसमें नींव की डिजाइन तैयार करना, फाइनल करना और निर्माण का समय शामिल है। जमीन में 14 मीटर गहरी चट्टान डाली गई है जो नींव का काम करेगी। मंदिर में फर्श को ऊंचा करने का काम जनवरी के चौथे सप्ताह में शुरू किया गया। मंदिर में फर्श ऊंचा करने का काम ग्रेनाइट के पत्थरों से हो रहा है। फर्श को 6.5 मीटर ऊंचा किया जाएगा। इसे 37.5 घन फुट 17,000 पत्थर ब्लॉक से ऊंचाई दी जाएगी। यह काम जनवरी 2024 तक पूरी तरह से करने का लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद मंदिर का निर्माण शुरू होगा। राम मंदिर निर्माण का कार्य बहुत ही सावधानी और गुणवत्ता के साथ किया जा रहा है, इसलिए इसमें समय लगना स्वाभाविक है। राम मंदिर का निर्माण के इस विशेष शो में आज बस इतना ही। ये शो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर लिखें। अपने पड़ोसियों को भी और अपने अगल बगल को भी ये वीडियो जरूर शेयर करें।